द्वारा वो सारा सामान इन्हीं के वैगनार गाड़ी में लाद करके उठा ले गया है। हैरानी की बात है कि अधिकारी इस पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार अधिकारी हैं। जब बात करने की कोशिश की जाती है उनसे तो कहते हैं बिना परमिशन हम बाइट नहीं देख सकते। अरे कैसी पर आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, एसपी हैं एक डिवीज़न के, और आप एक बाइट लेने के लिए किसी से परमिशन लेने जाएंगे? आखिर कौन बोलेगा इन सब मामलों पे? ये तमाम जो चोरियां हो रही हैं, खुलासे नहीं हो पा रहे हैं, गाड़ी तक चोर उठा ले जा रहे हैं, कौन इस पे बोलने आएगा? क्या गांव का कोई आम आदमी बोलेगा? बड़ी बड़ी वारदात है जहां से एक 4 व्हीलर, एक एसी, 2 टीवी, कुछ ज्वेलरियाँ पड़ी थी, वो सारे सामान चोर उठा ले गए। तो इन घटनाओं पे आखिर बोलेगा कौन? आप एसपी हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके थाने का कोई होमगार्ड आकर के बोलेगा? इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? बेलीपार थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज बेलीपार थाना क्षेत्र के चार पानी गांव में मौजूद हैं। चार पानी गांव का सुअड्डा टोला है। पीछे आप मकान देख सकते हैं। यह मकान भीम पांडे जी का है, जो एनआरआई हैं, यानी कि वो बैंकॉक में रहते हैं और गांव भी यदा कदा आया करते हैं। शहर में भी उनका एक मकान है। पीछे गराज देख रहे होंगे आप। इस गराज में वैगनार गाड़ी खड़ी थी, जो अभी 3 साल हुआ था जिस गाड़ी को लिए हुए। इस गराज के ताले को खोल करके और वैगनार गाड़ी को चोर उठा ले गए। एक गाड़ी और खड़ी थी, शायद वो गाड़ी उनसे स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए उस गाड़ी को छोड़ दिए और इसमें जो नई वैगनार गाड़ी खड़ी थी, जिसको महज 3 साल हुए थे लिए हुए, उस पे चोरों ने हाथ साफ किया है। मकान में अंदर एसी मौजूद थे, कुछ ज्वेलरी मौजूद थी और भी तमाम सामानों को, घरों का एक एक कमरे को खंगाला है। ताला खोल करके चोरों द्वारा वो सारा सामान इन्हीं के वैगनार गाड़ी में लाद करके उठा ले गया है। हैरानी की बात है कि अधिकारी इस पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी पिछले कुछ दिनों में कटिया में चोरी हुई थी, बिस्टौली में चोरी हुई थी। एसपी साउथ साहब मौके पे मौजूद थे, कटिया में भी उनसे मुलाकात हुई थी और चार पानी गांव में भी उनसे मुलाकात हुई थी। एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। जब बात करने की कोशिश की जाती है उनसे तो कहते हैं बिना परमिशन हम बाइट नहीं देख सकते। अरे कैसी पर आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, एसपी हैं एक डिवीज़न के, और आप एक बाइट लेने के लिए किसी से परमिशन लेने जाएंगे? आखिर कौन बोलेगा इन सब मामलों पे? ये तमाम जो चोरियां हो रही हैं, खुलासे नहीं हो पा रहे हैं, गाड़ी तक चोर उठा ले जा रहे हैं, कौन इस पे बोलने आएगा? क्या गांव का कोई आम आदमी बोलेगा? आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, मीडिया से बात करने में क्या समस्या आ रही है? आपको घटना की बस जानकारी देनी थी, लेकिन उस पर एक शब्द उनके द्वारा बोला नहीं गया है। बताया गया कि बिना परमिशन हम बाइट नहीं दे सकते। एक राजपत्रित अधिकारी ही अधिकृत होता है बाइट देने के लिए। ऐसे में एक डिवीज़न के एसपी हैं, इसके बावजूद भी वो कुछ भी बोल पाने से साफ इनकार कर गए हैं। इस बात को कह करके टाल दिए हैं कि बिना परमिशन के हम बाइट नहीं देख सकते। अब आपको पीछे ले चलते हैं। ये मकान आप देख रहे हैं, इसी मकान को निशाना बनाया गया है चोरों को। एक बात और कहना चाहेंगे, लोगों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जो मकान बंद पड़े हैं उन्हीं को चोर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आकर के बाकायदा रेकी कर रहे हैं। अब जिस रूप से भी वो आते हों, गाँव में घूम करके वो रेकी कर रहे हैं। रेकी करने के बाद उन घरों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ से उनको मोटी रकम हासिल हो सकती है या गहने हासिल हो सकते हैं। आप सोच करके देखिए, इस मकान से एक 4 व्हीलर गाड़ी जो वैगनार थी मारुति की, और अंदर पड़े कुछ ज्वेलरी और एक एसी, 2 टीवी था मकान में मौजूद, वो सारा चोर उठा ले गए हैं। अब ये मकान का मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। इसको उखाड़ा गया था या ताला खोला गया था? उखाड़ा गया था सर इसको। जी जी। अच्छा, कितने कमरे होंगे घर में? करीब 11 कमरे हैं। 11 जी। सारे कमरे में चोर गए थे? सारे कमरे में। तो क्या चोरी करने का तरीका क्या? तालों को तोड़ा गया है, खोला गया? तालों को सारे खोला गया, 1-2 ताले जो नहीं खुल पाए उसको तोड़ा गया है। अच्छा। जी जी। कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा? ऑलमोस्ट हमको लगता है 20 प्लस गया हो। 20 प्लस? हाँ, 20 प्लस गया हो। ज्वेलरी? हाँ, वो सब चैन था, उसमें 2 लॉकेट थी, एक ब्रेसलेट था और 6-7 अंगूठियाँ थी। जी। अब आइए आपको अंदर ले चलते हैं। देखिए, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से चोर उखाड़ दिए हैं दरवाज़ों को, और अब आपको अंदर ले चलते हैं। ये बगल में शायद मुख्य कमरा है, शायद इसी से ज़्यादा नुकसान हुआ है इस कमरे में, जो सोने वगैरह ज्वेलरी पड़ी हुई थी। लाइट जलता है क्या इस रूम में? टॉर्च है। अंदर आपको दिखाते हैं। ये इस कमरे से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। देख सकते हैं बेड को उखाड़ा गया है, किस तरह से एक एक बॉक्स को चेक किया गया है। इस कमरे में ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी, वो तमाम चोरों के द्वारा निकाल लिया गया है। आगे के कमरों में भी आपको ले चलेंगे। मतलब ऐसे तमाम ये पूरे घर में 11 कमरे हैं, कोई ऐसा कमरा
बचा नहीं है जिस कमरे को चोरों ने खंगाला नहीं है। छत पे एक इसी कमरे में एक एसी भी शायद है जिसको उखाड़ने की कोशिश की गई थी। और दिखाएंगे, एक एसी छत से ले गए हैं, वहाँ भी आपको ले चलेंगे। यहाँ देखिए इस रूम में एक एसी लगी हुई है, इस एसी को भी चोरों द्वारा खोलने का प्रयास किया गया था। आप देख सकते हैं कैसे खोल करके उसका रेपर बाहर नीचे गिरा दिया गया है। तो उस एसी में जाली लगा हुआ है जिस कारण उसको ले नहीं जा पाए। अब आपको छत पे ले चलते हैं जहाँ से वो एसी को खोले हैं। ये तमाम आपको सामने बक्से दिख रहे होंगे, ये किचन है, किचन तक को खोल दिए, किचन को खंगाल लिया। अब आपको ऊपर ले चलते हैं जहाँ से एक एसी को खोल करके ले गए हैं। टीवी दोनों नीचे था या छत पे ही था? उसी रूम में नीचे वाले जी। और वही मुख्य कमरा है जहाँ से ज़्यादा नुकसान हुआ है। सोने के लॉकेट, ब्रेसलेट, अंगूठियाँ थीं, वो तमाम चोर उठा ले गए। देखिए छत पे आए, ये सामने यहाँ एक एसी, विंडो एसी लगा हुआ था और पूरी तरह से उखाड़ लिया गया है। और इसको उसी संभावना है कि उसी वैगनार में चोर सारे सामान को जितना भी वारदात किए हैं, जो भी लूटे हैं, चुराए हैं, उसी वैगनार में लाद करके चोर उठा ले गए हैं। बहरहाल पुलिस इस पे काम कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है एसपी साउथ साहब आए थे। आप सोच करके देखिए, एक डिवीज़न के जिम्मेदार ऑफिसर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। उनका स्पष्ट कहना था कि जब तक हम परमिशन नहीं लेंगे बाइट नहीं दे सकते हैं। एक राजपत्रित अधिकारी हैं और एक डिवीज़न के एसपी हैं। महोदय, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आम जनता बोलेगी। इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? ये जो लगातार चोरियाँ हो रही हैं बेलीपार क्षेत्र में, यह तीसरी चोरी है। एक सेना के कर्नल के घर में चोरी हुई थी, बड़ी वारदात हुई थी। कटिया में भी 3-4 दिन पहले चोरी हुआ था, जिसका खुलासा शायद संभवतः हो गया है। और अब ये तीसरी बड़ी वारदात है जहाँ से एक 4 व्हीलर, एक एसी, 2 टीवी, कुछ ज्वेलरियाँ पड़ी थी, वो सारे सामान चोर उठा ले गए। तो इन घटनाओं पे आखिर बोलेगा कौन? आप एसपी हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके थाने का कोई होमगार्ड आकर के बोलेगा? इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? बहरहाल देखना ये है कि इस मामले का कितना जल्दी बेलीपार पुलिस खुलासा कर पाती है।